ये कहानी है एक मासूम मगर मेहनती इंसान जिसका नाम आरिफ था। ये पहली बार नहीं था कि आरिफ सुबह सवेरे उठते ही कुएं की तरफ चल दिया हो, बल्कि वो ये काम बहुत दिन से कर रहा था। पूरे का पूरा गांव सुनसान पड़ा था। सभी लोग एक एक करके यहाँ से जा चुके थे, लेकिन आरिफ अभी भी इस उम्मीद पर रुका हुआ था कि एक बार फिर कुओं में पानी उतरेगा और गांव फिर से आबाद हो जाएगा। लेकिन आज आरिफ जो ही कुएं के अंदर नजर डालता है तो बहुत मायूस होता है। कुआं वैसे का वैसा सूखा पड़ा था। अरे ये क्या, कुआं तो वैसे का वैसा सूखा पड़ा है, जरा भी पानी नहीं उतरा। अब फसलें उगाना तो दूर की बात, यहाँ पीने तक कभी पानी नहीं। लगता है मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परेशान होकर किसी दूसरे गांव में जाने का फैसला करता है। वो जा ही रहा होता है कि उसको रास्ते में मलिक अकरम का गांव पड़ता है। ये गांव बहुत खुशहाल और हरा भरा था। यहाँ के खेत बहुत अच्छे थे और हर जगह पानी की बहुतायत थी। चुनांचे ये इसी गांव में मलिक अकरम के यहाँ चला जाता है और जाके मलिक अकरम को मिलता है। अकरम साहब, मेरा नाम आरिफ है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं अपने गांव में सब्जियां और फसल उगाया करता था, लेकिन वहाँ पानी की कमी की वजह से मुझे गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा। आपके बेशुमार खेत हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे अपने किसी खेत में काम पर रख लें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं बहुत दिल लगाकर काम करूँगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। खेतों में सारे काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं और मजीद आदमियों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे कुछ जानवर हैं, उनकी देखभाल कर सकते हो। खाने और रिहाइश के साथ 2000 रुपए तनख्वाह भी दूंगा। आज रात सोच लो, सुबह तक बता देना। आरिफ उस रात वहीं पर रुक जाता है। लेटी लेटी सोचता है कि उसने आज तक कोई जानवर पाला तो नहीं, लेकिन इस वक्त उसको इस काम की जरूरत थी। चुनाचा सुबह वो काम पे लग जाता है। पहले तो वो जानवरों का बाड़ा अच्छे से साफ करता है। वहाँ सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर और सूखी घास को हटा देता है ताकि जानवरों को बैठने और लेटने में कोई तकलीफ ना हो और वो रात को सुकून से सो सके और दिन में सुकून से बैठ सके। वो जानवरों को खुले मैदानों में सुबह से शाम तक चराता है। वो खुले मैदानों में सारा दिन चरते हैं और इससे उनकी सेहत अच्छी हो जाती है और इस तरह दूध की पैदावार में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। वो हर रोज पिछले दिन का सूखा चारा वहाँ से जमा करता है और हर रोज जानवरों को बांधने से पहले अच्छी तरह से सफाई सुथराई करता है। आरिफ की इस काम को देखकर मलिक अकरम बहुत खुश था और उसने खुश होकर उसकी तनख्वाह 2000 से 4000 कर दी। अब क्योंकि उसकी तनख्वाह दुगना हो चुकी थी और उसके खाने पीने और रिहाइश का बंदोबस्त भी मलिक अकरम ने कर रखा था, इस तरह उसके सारे पैसे बचना शुरू हो गए और कई महीनों में उसके पास बहुत बड़ी रकम जमा हो गई। लेकिन अब उसको ये परेशानी थी कि कहीं उसकी ये रकम चोरी ना हो जाए। वो रात भर परेशान रहा। आखिर सुबह होते ही वो अकरम साहब से जा मिला। अकरम साहब, सालों से आप मेरी सारी जरूरियात पूरी कर रहे हैं और जो तनख्वाह आप मुझे देते हैं वो पूरी की पूरी बच जाती है। इस तरह मैंने इसे जमा किया और अब वो एक बड़ी रकम बन चुकी है। मेरा घर अकेला है, वहां कभी भी वो रकम चोरी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप ये रकम अपने पास बतौर अमानत रख लें। जब कभी मैं यहाँ से गया या मुझे जरूरत पड़ी तो आप मुझे ये पैसे लौटा दीजिएगा। आरिफ, आप तो जानते हो कि मैं हर कुछ महीने बाद सफर पर निकलता हूँ। क्या खबर कौन सा सफर आखिरी हो, लौटूं भी या नहीं। इसलिए मैं तमाम मुलाजमों को उनकी तनख्वाह वक्त पर दे देता हूँ और किसी का कोई हिसाब नहीं रखता। लेकिन हाँ, एक और बंदा है, उसका नाम सेठ सलीम है। उसके अब्बा बहुत शरीफ इंसान थे। वो लोगों की अमानत रखा करते थे। आप सेठ सलीम से जाकर मिलो, शायद आपका काम बन जाए। अगली सुबह आरिफ सेठ सलीम से मिलने उसके घर जा पहुंचता है।
मुलाजिम ने रोका और पूछा। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किस काम से आए हो? मेरा नाम आरिफ है। मैं मलिक अकरम के यहाँ काम करता हूँ। कुछ रकम है मेरे पास जो मैं अपने साथ लाया हूँ। मैं बतौर अमानत सलीम साहब के पास रखवाने आया हूँ। तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर पता करके आता हूँ। बाहर एक बंदा आया है। वो कह रहा है कि वो मलिक अकरम का मुलाजिम है। साथ में कुछ पैसे लाया है जो वो अमानत के तौर पर आपके यहाँ रखवाना चाहता है। क्या मैं उसको अंदर ले आऊं? अरे वाह, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जब भी कोई बंदा पैसे लेके आए उसको फौरन अंदर ले आया करो, बाहर खड़ा मत किया करो। हाँ आरिफ, आओ आओ। मिजाज कैसे है? कैसे आना हुआ? शुक्रिया सलीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यकीनन मुझे जानते होंगे, मैं पिछले कई साल से इकराम साहब के यहाँ काम करता हूँ। असल में मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं बतौर अमानत आपके पास रखवाना चाहता हूँ। मेरे घर में कोई नहीं होता तो मुझे हर वक्त चोरी होने का डर लगा रहता है। अगर आप मुनासिब समझें, मेरे पास जो रकम है बतौर अमानत आप अपने पास रखें। कभी जब मैं कहीं जाऊंगा, ये मुझे जरूरत होगी, मैं ले लूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम बैठे किस लिए हैं? हम तो आप लोगों की मदद के लिए ही बैठे हैं। मैं आपके पैसे को अपना पैसा समझ के हिफाजत करूंगा, आप पे फिक्र हो जाएं। शुक्रिया सलीम साहब, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। ये 60,000 हैं, आप गिन लें और मुझे कोई रसीद बना कर दें, ताकि जब मैं वापस लेने आऊं तो आपको सबूत दे सकूं। अरे इस गांव में रहते ही कितने लोग हैं। जब तुम्हें जरूरत हो तुम अपने पैसे ले जाना। हाँ, अगर इसरार करते हो तो मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। बस तुम अपना नाम बताकर अपने पैसे ले जाना। फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे महफूज हाथों में हैं। शुक्रिया सलीम साहब, अब मुझे आप इजाजत दें, मैं चलता हूँ। आरिफ सलीम की बातों में आ जाता है और बगैर किसी सबूत के वो अपनी सारी रकम उसको दे के घर वापस चला आता है। इस तरह वो बेफिक्री से दिन, महीने और साल गुजारने लगता है। कई साल बैठने के बाद उसके पास मजीद रकम भी जमा हो जाती है। एक दिन मलिक अकरम आरिफ को बुलाता है। सुनो आरिफ, आपके लिए खुशखबरी है। मलिक साहब, कैसे खुशी की खबर, जरा मुझे भी बताइए। आरिफ, खुशखबरी ये है कि मैं पिछली दफा किसी शहर गया था, तो वहां मैंने कुछ ऐसी मशीनें देखी जो ज़ेरे ज़मीन पानी को उठाती हैं और खेतों को सैराब करने के लिए काम आती हैं। तो मुझे याद आया कि जब आप मेरे यहाँ काम करने के लिए आए थे तो आपने कहा था कि आपके गांव में कुएं खुश्क हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इधर उधर दूसरे इलाकों में चले गए हैं, क्योंकि फसलें उगाने के लिए और पीने के लिए पानी नहीं है। तो अगर ये मशीन वहां लगा दी जाए तो तुम्हारे खेत दोबारा आबाद हो सकती हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो पैसे तुमने जमा किए हैं उनसे तुम ये मशीन खरीदो और अपने खेत दोबारा आबाद करो। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तुमने हमारी बहुत खिदमत की है और मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने खेत आबाद करो। आरिफ ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है और अगली सुबह ही वो अपने पैसे वापस लेने सलीम के यहाँ जा पहुँचता है। सलीम साहब, बाहर आरिफ आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या मैं उसको अंदर भेजूं? जो अकरम के यहाँ काम करता है, भेजो उसे। जनाब, कौन हैं आप? किस काम से मिलना चाहते हैं आप मुझसे? सलीम साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। जी, मैं आरिफ हूँ, अकरम साहब के यहाँ काम करता हूँ। जी जी, आपका नाम आरिफ होगा, लेकिन हम पहले कभी मिले हैं क्या? क्या मतलब मिले? एक ही गांव में रहते हैं और अक्सर आमना सामना होता रहता है।
और सबसे बड़ी ये बात कि मैं आपके यहाँ पैसे रखवा के गया था और आज मुझे उन पैसों की जरूरत है। मुझे वो पैसे वापस चाहिए। इस काम से मैं आपके यहाँ आया हूँ। हाँ, हो सकता है एक गांव में रहते हुए एक दूसरे को देखा हो, लेकिन ये पैसों की बात कहां से आ गई? कौन से पैसे? इस चीज के पैसे? आप जब पहली बार मेरे यहाँ आए हैं, पैसे कब दिए थे? कोई सबूत है तो लाओ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत से लोग आते हैं और हर एक का मैं हिसाब रखता हूं और हर एक की लिखित पढ़त करता हूं। तुम्हारे पास भी कोई लिखित पढ़त है तो ले आओ और ले जाओ अपने पैसे। हाँ, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इस नाम से किसी इंसान के भी पैसे मेरे पास नहीं है। देखें सलीम साहब, ये बहुत गलत बात है। आपने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो बस तुम अपना नाम बता के मुझसे ले जाना, और आपने कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिया है, लेकिन अब आप मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। मेहरबानी करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं वो पैसे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। पूरा इलाका मुझे जानता है, मेरी ईमानदारी की मिसालें देता है, और तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। निकल जाओ, नहीं तो मैं मुलाजिम से तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। आप जरा अपने रजिस्टर में देखिए, मेरा नाम जरूर होगा। मैं भला आपको क्यों परेशान करूंगा? आपने मेरी रकम अपने पास रखी थी, बस मैं चाहता हूं कि आप मेरी रकम वापस कर दीजिए। आप मेरी रकम वापस कर दीजिए। ऐ बख्शू, आज इसकी दुर्गत बनाओ। इसने मुझ पे इल्जाम लगाया है, इसने मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाया है, ये मुझे बदनाम करना चाहता है। आज इसकी ऐसी हालत कर दो कि इसकी दोबारा मुझ पे इल्जाम लगाने की जुर्रत ना हो। मारो, मारो और जोर से मारो। उसे पता चलना चाहिए कि उसने किस पे इल्जाम लगाया है। सलीम ना सिर्फ उसको पहचानने से इनकार करता है, बल्कि शदीद गुस्से में आ जाता है और अपने मुलाजिम को बुला के उसकी खूब पिटाई करवाता है और उसको जख्मी हालत में वहां से रवाना कर देता है। आरिफ जख्मी हालत में लंगड़ाते हुए सीधा अपने घर को जाता है और जाके वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब मलिक अकरम आरिफ को देखने उसकी काम की जगह पर जाता है तो आरिफ की बजाय दूसरा मुलाजिम वहाँ काम कर रहा होता है। वो मुलाजिम को बुलाता है और पूछता है, ए रफीक, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरिफ कहाँ है? क्या वो आज काम पे नहीं आया? आरिफ के जख्मी होने की खबर सुनते ही वो सीधा आरिफ के घर जाता है और आरिफ को जा मिलता है। कैसे हो आरिफ? मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे काम की जगह पे गया था, लेकिन वहां पे तुम मौजूद नहीं थे। रफी से मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम बीमार हो। क्या हुआ है? मलिक साहब, कल मैं सलीम के पास गया था अपने पैसे वापस लेने के लिए। उसने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। पैसे देने तो दूर की बात, उल्टा मुझे मारा पीटा और मुझे जख्मी कर दिया। मैं आज काम पे ज़रूर आता, लेकिन मैं काम करने की हालत में नहीं है। उसने मेरा सारा पैसा अपने पास रख लिया और मुझे नहीं लगता कि वो पैसा अब मुझे वापस करेगा। मैंने तो कई साल से जो कमाया था वो सारा उसके यहाँ रखवा दिया था। उसके बाद थोड़े से पैसे और हैं मेरे पास जो मैंने अपने पास जमा किए थे। अब मैं बहुत परेशान हूँ, ये पैसे वापस कैसे लूँगा इससे? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, उसने कोई रसीद बना के नहीं दी थी। अब तो मैं किसी से जाके इल्तिजा भी नहीं कर सकता। मलिक साहब, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप बराए मेहरबानी मेरे वो पैसे किसी तरह से वापस करवा दीजिए। आरिफ से सारा किस्सा सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहता है और आरिफ को कहता है, अरे सलीम तो बहुत ही घटिया इंसान निकला। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा इंसान है। मैं भी यही कह रहा था कि वो इतनी जल्दी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है। हाँ, लोगों के पैसे हड़प करके ही इंसान इतनी जल्दी दौलत जमा कर सकता है। लेकिन आरिफ, तुम फिक्र ना करो, मैंने कुछ सोचा है। मेरी बात गौर से सुनो।
अगली सुबह मलिक अकरम पैसों से भरा हुआ बैग लेकर सेठ सलीम के घर जा पहुंचता है। गार्ड उसे रोकता है कि कैसे हैं अकरम साहब, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? अरे मैं सलीम साहब से मिलने आया था, क्या वो घर पर मौजूद हैं? उन्हें खबर दें कि मलिक अकरम उनसे मिलने आया है और उन्हें कहना कि उनके पास कुछ पैसे हैं, वो बतौर अमानत रखवाना चाहते हैं। मलिक साहब, सलीम साहब घर पर मौजूद हैं, आप तशरीफ लाइए। कैसे हैं सलीम साहब? काफी अरसे के बाद मिलना नसीब हुआ, बहुत खुशी हुई। अकरम साहब, खुशी की बात तो हमारे लिए है कि आप खुद हमारे घर तशरीफ लाए। ज़हन नसीब, बैठिए। असल में मुझे चंद दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है और हो सकता है कि मुझे वापस आने में कुछ ज्यादा वक्त लग जाए। कुछ लोग मुझसे मिलने मेरे घर आना चाहते थे, लेकिन वो आए नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि खुद ही उनके पास चला जाऊं। इसीलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूं। मेरे पास तकरीबन 3 लाख रुपए हैं जो मैं अपने साथ ले आया हूं। घर पर रखना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पैसे अपने पास रख लें। जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी अमानत आपसे ले लूंगा। अकरम साहब, इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? ये तो हमारे लिए इज्जत वाली बात है कि हम आपके कुछ काम आ सकें। आप बेफिक्र हो के अपनी अमानत छोड़ जाइए, हम आपकी अमानत महफूज तरीके से अपने पास में रखेंगे। सलीम और मलिक अकरम आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि आरिफ भी वहां पे आ पहुंचता है। ये लड़का कई सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, बहुत मेहनती और अमानतदार है। बोलो आरिफ, कैसे आना हुआ? अच्छा वो आरिफ, तुम आ गए। आज मैं तुम्हें खुद ही बुलाने वाला था। अकरम साहब, आरिफ ने कुछ पैसे मेरे यहाँ रखवाए थे। मुझे वो रजिस्टर मिल नहीं रहा था। रात मैंने बहुत तलाश किया तो उसका हिसाब मिल गया और मैंने उसके पैसे निकाल कर अलग रख दिए। रुको आरिफ, मैं तुम्हारे पैसे लाता हूँ। और हाँ, कुछ दिन पहले तो मेरे मुलाजिम ने आपके साथ किया, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है और मैं माजरत चाहता हूँ। लो आरिफ, ये तुम्हारी अमानत। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपके मुलाजमों ने जो मेरे साथ किया मैंने उनको माफ़ किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी अमानत अपने पास रखी और उस पैसे की हिफाजत की और बाहिफाजत मुझे आज लौटा दिया। ये आपका मुझ पे एहसान है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मलिक साहब, आरिफ का काम तो हुआ, अब लाइए आप अपना बैग और हमें खिदमत का मौका दीजिए। हाँ सिकंदर, बताओ कैसे आना हुआ? मलिक साहब, आपके कुछ मेहमान रफीकाबाद से आए हैं और काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं सफर की थकान से बच गया और खामखा सलीम साहब को जहमत देने से भी बच गया, क्योंकि अब वो लोग मेरे यहाँ खुद ही मिलने आ गए हैं। मेरे ख्याल में अब मुझे सलीम साहब को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मलिक साहब, इसमें जहमत कैसी, बल्कि ये तो हमारे लिए इज्जत की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, इसी काम से मैं आपके पास आया था। आप बाखुशी करने को तैयार थे, लेकिन मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए और आइंदा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सीधा आपकी तरफ ही आऊंगा। चलें सिकंदर, घर चलते हैं। बख्शू, ये कैसे हुआ? पहले मलिक अकरम आता है, उसके फौरन बाद आरिफ और फिर उसका दूसरा मुलाजिम सिकंदर, और ये सब आरिफ का पैसा लेके चले जाते हैं। ये तो मुझे कोई मंसूबा लगता है जो उन्होंने मिलके बनाया था। ज्यादा लालच के चक्कर में आरिफ का थोड़ा दबाया पैसा भी निकल गया हाथ से। आखिरकार कई सालों की मेहनत और सब्र के बाद ये वो दिन आ गया जब आरिफ अपने खेतों को आबाद करता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। ये आरिफ का वो ख्वाब था जो उसने कभी टूटने नहीं दिया। कई साल सब्र और मेहनत से काम करता रहा। आरिफ के बाद दूसरे गांव वाले भी वापस आना शुरू हुए और गांव फिर से आबाद हो गया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ हमारा और आपका चैनल ज़ूबी टीवी शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी स्टोरीज ला सके।